उसमें हमने रस पढ़ा था। ठीक है, लाइव क्लास हो गई है। चलिए अब जल्दी से आप लोग आ जाइए फटाफट। तो लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने रस पढ़ा था और उसी क्लास को हम आज फिर आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ आप लोगों को मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की कमेंट ना क्लास के बीच में नहीं लूँगी। मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी कि आप क्लास पढ़ते समय बीच में कमेंट्स ना किया करें। उससे क्या होता है, आप लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। जब मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ तो आप उसको ना सही ढंग से अच्छे मन से ना समझने की कोशिश करिए। कमेंट्स तो आप बाद में भी कर सकते हैं, अपनी बात बाद में भी लिख सकते हैं। जब मैं पढ़ा रही हूँ उस समय आपको पूरा फोकस अपनी सिर्फ और सिर्फ किस पे करना चाहिए, पढ़ाई पे करना चाहिए। देखिए आप लोग ये बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि जब मैं ऑफलाइन क्लास लेती हूँ या ऑनलाइन क्लासेस जो मेरी पेड क्लासेस हैं, आप उन क्लासेस में देखेंगे कि मैं बातचीत करने के सख्त खिलाफ रहती हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि पहले आराम से बैठ के पढ़ो, समझो, और जब आपको कुछ उसमें न समझ में आए तो क्लास खत्म होने के बाद आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन अगर बीच क्लास में आप बार बार टोकते हो, रोकते हो, तो इससे क्या है कि क्लास का रिदम खराब हो जाता है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, उसमें ना बीच में डिस्टर्ब हो जाता है और इससे हम काफ़ी सारी चीज़ों को ना, ऐसा होता है कई बार कि मैं पढ़ाने आपको कुछ और वाली हूँ और पढ़ा कुछ और देती हूँ, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ लेकिन कमेंट्स या बातचीत के चलते में वो महत्वपूर्ण बात छूट जाती है, कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट सकता है। तो इसलिए जिस समय क्लास चल रही होती है आप बहुत शांति से आराम से बातों को सुनिए, समझिए, और फिर आप बाद में जब क्लास खत्म हो जाए तब आप अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो ये सिलसिला हमारी लाइव क्लास में भी रहता है। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती चलती हुई क्लास में किसी कमेंट्स को पढ़ना, लेकिन फिर भी चलन है, आप लोगों को हैबिट है, उसकी वजह से कई बार करना पड़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं आप लोगों की कमेंट्स को बाद में ही पढ़ती हूँ। अच्छा, इसी सिलसिले में आप लोगों को पता है ये मेरी क्लास आज काफ़ी दिनों बाद आ रही है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया, मैंने देखा कि मैडम आपकी क्लास काफ़ी दिनों से नहीं आई है, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? तो कहने के लिए इस कमेंट में बहुत कुछ खास नहीं था, पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आप लोग ये भी सोचते हो, ये वाली बात अपने दिमाग में रखते हो कि अगर मैडम की क्लास नहीं आई है तो कोई ऐसा तो नहीं कि मैडम का स्वास्थ्य खराब हो गया है या उनके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब कभी आप मेरी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हो, और बहुत बुरा लगता है उस समय जब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि सामने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझते और कुछ भी बोल देते हैं। तो खैर चलिए, आप लोग आ गए होंगे, अब बातें बंद करेंगे और हम क्लास शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है रस की जो हमारी बची हुई क्लास है। हो सकता है आज हमारी क्लास में नए स्टूडेंट भी आए हों, तो उन्होंने हमारी शायद पहली क्लास ना की हो, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारी रस की क्लास नहीं की है तो आप जो क्लास पहले हमारी रस की क्लास 1 जो है वो आप देख सकते हैं। और जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास 1 कर ली है तो जरा उनकी याददाश्त भी देख लेते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बहुत जल्दी से अभ्यास भी करवा देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। काफी दिन हो गए हैं तो आप लोग भूल भी गए होंगे। तो रस का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो हम कहते हैं कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। यानी कोई भी जो काव्य है उस काव्य के अंदर कोई ना कोई भाव जरूर होता है और वही भाव रस कहलाता है। हमारे मन के अंदर लगभग कितने भाव होते हैं, तो अगर हम बात करें तो हमारे मन में कुल 9 भाव उत्पन्न होते हैं जिन्हें हम स्थायी भाव के नाम से भी जानते हैं, और उसी के आधार पर हमने रस को डिवाइड किया है, यानी रस को बांटा है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ फैक्ट था जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम देखें तो भरत मुनि ने हमारे जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र नामक जो ग्रंथ था उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने रस के बारे में बताया।
उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या कितनी होती है। तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 होती है। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं किया है। देखो यहाँ पे कई सारे ना स्टूडेंट के दिमाग में एक सवाल होता है, जब आंसर आता है कि उन्होंने स्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया है तो वो कहते हैं कि स्थाई भाव तो भरत मुनि ने बताया है, तो फिर ऐसे कैसे। तो आपको ना क्वेश्चन पर ध्यान देना है, यानी जो आपसे प्रश्न किया गया है ना उस पर ध्यान देना है कि उन्होंने अपने रस सूत्र में, यानी भरत मुनि ने अपने रस में जब रस का वर्णन किया है तो उन्होंने एक रस सूत्र दिया है, और उस रस सूत्र के अंदर जो स्थाई भाव है इसका उल्लेख नहीं किया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे भी आपका टीजीटी पीजीटी जो शिक्षक के लिए जो परीक्षाएं होती हैं वहां पे आपका ये पूछा जाता है। अगर हम सर्वमत के अनुसार देखें कि रस की कुल संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। और अगर हम नाटक विधा के अनुसार देखें, यानी नाटक विधा आप किसे कह सकते हैं, जो हमारी फिल्म विधा है, आप इसे दूसरा नाम अगर देना चाहें तो आप इसे फिल्म विधा, यानी जो आप कह सकते हो बॉलीवुड, यानी अब अगर हम वर्तमान में अगर समझने की कोशिश करें, दृश्य काव्य जहाँ पे बनाया जाता है उस विधा के अंदर रस की संख्या ना 9 रखी गई है। अब 9 कैसे रखी गई है, 11 कैसे, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था लास्ट क्लास में कि सारे रस वही हैं, बस 11 में से जो 10वां 11वां है उसको हम क्या करते हैं, यानी जो हमारा भक्ति रस और वात्सल्य रस है हम उसको श्रृंगार रस का भेद बनाकर ही पेश कर देते हैं, तब हमारी जो रस की संख्या है वो 9 हो जाती है। ठीक है। काव्य का प्राण तत्व या काव्य की आत्मा किसको कहा जाता है, रस को कहा जाता है। ये फैक्ट आप लोगों ने याद कर लिया था, आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत तेजी से बताऊंगी क्योंकि ये क्लास आपकी पहले हो चुकी है, सिर्फ मैं रिवीजन करा रही हूं यहाँ पर। रस के अवयव, जब हम रस के अवयव की बात करते हैं तो रस के 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आप लोगों को याद होगा, आपने स्थायी भाव के अंदर पढ़ा था जब मैंने आपको बताया कि जो हमारे हृदय में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा रहने वाले भाव हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। और ये हमारे 9 भाव हैं, यानी इनकी संख्या 9 मानी गई है। एग्जाम में डायरेक्ट संख्या भी पूछ ली जाती है, तो ये हमारे 9 है। अब यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि साथ ही साथ ना यहाँ पे आपको बताया गया है कि ब्रैकेट में लिखा है कि संतान विषयक रति, जिसे कुछ लोग स्नेह भी कह देते हैं, कुछ लोग इसे ममता भी कह देते हैं। लेकिन देखो ये जो अलग अलग चेंज जो हमारी किताबों में होता है, तो हमारी किताबों में क्या है कि जो मैंने अब तक की किताबों में देखा है कि सब जो भी शिक्षक है या कोई भी विद्वान जो ग्रामर व्याकरण लिखना शुरू करता है हिंदी का, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम दूसरी किताबों से ना बिल्कुल डिफरेंट कर दें इसे। तो जो लोग अपनी ऐसी सोच लेके चलते हैं तो मुझे सच में ही बड़ी दया आती है उनकी सोच पर कि आप, ये कोई मैथ के सवाल नहीं है जिनका आप एग्जाम्पल अलग अलग दे सकते हैं, ये एक व्याकरण है और व्याकरण हमेशा एक होता है। लेकिन फिर भी इसी सोच की वजह से हमारी हिंदी इतनी ज़्यादा ना विकृत हो गई है कि हर कोई चाहता है कि उसको अलग, जैसे संतान विषयक रति, एक कवि ने इसको संतान विषयक रति कहा, तो किसी ने इसको स्नेह कह दिया, तो किसी ने इसको ममता कह दिया। अब यहाँ पर कोई एक मत नहीं होते। ऐसे भी हम हिंदुस्तानियों की बहुत बुरी आदत है कि हम ना कभी एक नहीं हो सकते। हम सिर्फ कहने के लिए अखंड भारत एक भारत है, सिर्फ कहने मात्र के लिए, लेकिन शायद हम कभी एक नहीं होते। जहाँ पर भी विचार हमारे मिलने की बात होती है हम तुरंत अलग अलग अपने विचार रखते हैं। तो इसी वजह से, यानी हम लोगों की इस प्रकृति की वजह से, इस नेचर की वजह से अलग अलग आपको किताबों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। मैं सारी चीज़ों को एक जगह जोड़ने की कोशिश करती हूँ, इसलिए आपको हर तरह का जितने भी किताबों में अलग अलग दिया है लगभग सबको बताने की कोशिश करती हूँ। तो जब आपका संतान विषयक रति दिया हो तो वो भी ममता, यानी माँ के द्वारा प्रेम या पिता के द्वारा प्रेम, स्नेह, ये सब एक है।
लेकिन ध्यान रखिएगा इसी के साथ जैसे दिया ईश विषयक रति, इसको भी कहते हैं ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, जिसको हम देवरति के नाम से भी जानते हैं। फिर किताबों में कहीं कहीं पे आपको ये देवरति के रूप में मिल जाएगा लिखा हुआ। इन दोनों को हमें समझना है कि ये रति के ही रूप हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वात्सल्य रस में कौन सा स्थायी भाव है। आपको ऑप्शन में अगर ये दे दिया कि रति, संतान विषयक रति, ईश विषयक रति या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वात्सल्य पूछा है और रति के दोनों भेद दिए हैं साथ में, संतान विषयक भी और ईश विषयक भी। तो ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर होगा वो संतान विषयक होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि वात्सल्य रस में कौन सा स्थायी भाव है, ऑप्शन में दिया हो रति, हास, शोक या इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? रति लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सिंपल सा इस बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों ही किसके भेद होते हैं? रति के। रति मतलब प्रेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें स्थायी भाव के बारे में पता चला। हमने विभाव के बारे में पढ़ा था। विभाव रिवीजन करा रही हूं इसलिए पूरी व्याख्या नहीं करूंगी, पार्ट 1 में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। विभाव मतलब हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं कारण, यानी कारण क्या है। तो कारण अब ये हमारा दो प्रकार का हो जाता है, आलंबन और उद्दीपन। मैंने आपको पहले बताया था आलंबन सजीव होता है और उद्दीपन निर्जीव होता है। आलंबन वो कारण जिसके मन में भाव जग रहा है या जिसके प्रति, तो ये दो प्रकार का हो गया, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके हृदय में भाव जगता है उसे हम कहते हैं आश्रय आलंबन, यानी स्थायी भाव ने जिसके हृदय में आश्रय लिया है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जिसके हृदय में स्थायी भाव जगा वो हमारा आश्रय आलंबन, और विषय आलंबन जिसके कारण यानी जिसके प्रति हमारे मन में स्थायी भाव जगा वो विषय आलंबन हो गया। दोनों में सजीव रहते हैं। ठीक है, और ये उद्दीपन वो स्थिति परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई आवाज, प्राकृतिक चीजें, वो सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ जाएंगी? उद्दीपन में आ जाती हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फिर अनुभाव की। तो अनुभाव मैंने आपको बताया था कि चेष्टाएं, यानी जब हमारे मन में भाव जग गया और भाव जगने के बाद जब हमने कोई क्रिया प्रतिक्रिया की वो हमारे अनुभाव के अंदर आता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो आश्रय आलंबन है उसके मन में कौन सा वाला भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं, यहाँ दिया है आश्रय आलंबन की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। ये भी हमारा 4 प्रकार का होता है। अगर हम इसके भेद के बारे में बात करते हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, आहार्य अनुभाव और सात्विक अनुभाव। यह आपको पता है, मैंने पूरा समझाया था, एक एक को मैंने एग्जाम्पल देके समझाया था। ठीक है, तो आपने सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, याद कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी भाव ये भी मैंने आपको समझाया था, संचरण करने वाले भाव यानी आने जाने वाले भाव, जो भाव स्थायी भाव की पुष्टि करने के लिए आते हैं कि हमारे हृदय में कौन सा भाव जगा है, कौन सा भाव है जो हृदय में जगा, उत्पन्न हुआ, उसकी पुष्टि करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए जो भाव हमारे मन में आते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ये 4 भाव हमारे रस के लिए महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमने बात करी थी रस के प्रकार की, और रस हमारे 11 प्रकार के होते हैं। इनके यानी ये जो हमारे रस हैं 11 प्रकार के, इसमें हमने कहा था 8 रस तो हमारे किसने बताए थे? भरत मुनि ने बताए थे। 9वां रस जिसे हम शांत रस के नाम से भी जानते हैं, शांत रस के नाम से जानते हैं, लेकिन हम उसको 9वां रस भी कह देते हैं, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, और इसके बारे में हमें उद्भट नामक कवि ने बताया था। और फिर हमने उसके बारे में पढ़ा भक्ति रस के बारे में, जिसका स्थायी भाव ईश विषयक रति, इसको हमें बताया रूप गोस्वामी ने। और उसके बाद वात्सल्य रस की हम बात करते हैं, जिसका स्थायी भाव संतान विषयक रति है, और इसको बताया हमें विश्वनाथ ने। ठीक है, ये हमने अभी इसके अवयव के बारे में जाना। चलिए हम रस को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी, लास्ट हमने क्लास में
लास्ट हमारी क्लास के अंदर श्रृंगार रस हो गया था, तो आप लोगों को ये पता होगा। श्रृंगार रस में मैंने आप लोगों को करा दिया था। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। श्रृंगार रस की भी मैंने आपको परिभाषा समझा दी थी, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। श्रृंगार रस जिसे हम कहते हैं जहाँ नायक नायिका के परस्पर मेल मिलाप के बारे में वर्णन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। इसके दो उपभेद हमने पढ़े थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, रिवीजन करवा रही हूँ। पार्ट 1 आप पढ़ लीजिए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। संयोग श्रृंगार मैंने आपको यहाँ पे परिभाषा बताई थी, ध्यान रखना है वियोग और संयोग में अंतर करने के लिए। जहाँ नायक और नायिका आमने सामने हैं, यानी नजदीक हैं, पास हैं, या फिर नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। बिल्कुल स्पष्ट आपको रहना है। नायक नायिका या तो आमने सामने हैं, या फिर नायक या नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, वैसी जो पंक्तियां हमारी होंगी उनके अंदर संयोग श्रृंगार होगा। यहाँ पर मैंने इनके स्थायी भाव, आश्रय आलम्बन, इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताया था। उस दिन मैंने आपको कृष्ण और राधा के इस पद्यांश का अर्थ पूरा बता दिया था। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहत नटत रीजत खीजत, ये भी बताया था, और बतरस लालच लाल की ये भी बताया था। आज हम बात करेंगे वियोग श्रृंगार रस की। वियोग श्रृंगार रस हमारा क्या है, इसमें देखते हैं। चलिए देखिए, वियोग आपको ना इसी शब्द से आपको इसको जानना है कि वियोग का मतलब क्या है। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। जब कोई बिछड़ जाए तो आपको याद रखना है कि नायक नायिका जब एक दूसरे से दूर हैं या बिछड़े हुए हैं, अब इसमें दोनों स्थिति आ सकती हैं। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। बिछड़ना कैसे? नायिका एक शहर में है, नायक दूसरे शहर में है, और वो याद कर रहे हैं अपने बीच के प्रेम को। चाहे वो, अब ऐसा जरूरी नहीं होता कि वो पूरी तरह से अलग हो गए या उनके बीच में झगड़ा हो गया है तभी वियोग होगा, ऐसा नहीं है। वो अगर अलग भी हैं कुछ समय के लिए और तब वो अपने प्रेम को याद करके दुखी हो रहे या परेशान हो रहे, काश वो हमारे पास होता, ऐसी भावना भी अगर किसी पंक्ति के अंदर आ रही है तो वहां भी क्या होता है? वियोग होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेमी कभी ना मिले लेकिन फिर भी मिलने की आस है, वहां पर भी वियोग रहेगा। वियोग आपका कभी कभी नाराजगी में भी होता है। मान लो नायिका नाराज हो गई है या नायक नाराज हो गया है और दोनों दूर हो गए हैं, वहां के उस अगर समय के ऊपर आपकी कोई पंक्ति दी गई है तो वहां भी वियोग होगा। आपको समझना है जहां अलगाव दिखाया जाए। अब इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसे स्थाई भाव के बारे में बात करें, इसका स्थाई भाव क्या होगा? तो इसका स्थाई भाव ये हमारा क्या होगा? रति होगा। कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन करते हैं कि मैडम जब हमने संयोग की बात करी वहाँ रति मतलब प्रेम है, और वियोग में जब अलग हो गए हैं तो वियोग में तो दुख है, तो फिर यहाँ पर रति यानी रति ही क्यों इसका स्थायी भाव है? तो आप लोगों को ना यहाँ पे ये चीज़ बता देती हूँ कि संयोग हो या वियोग, दोनों के पीछे स्थायी भाव रति ही होता है, प्रेम ही। देखो उदाहरण से आपको समझना है। जैसे सपोज करो आप किसी से प्रेम करते हो, अगर वो आपकी जिंदगी में दूर हो गया, अब वो आपसे दूर हो गया है, किसी भी वजह से हो सकता है, अपनी वजह से हो सकता है, सामाजिक परिस्थिति की वजह से हो सकता है, पारिवारिक दबाव की वजह से हो सकता है, कोई भी कारण है। अगर उसके जाने के बाद आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहां पे वियोग श्रृंगार नहीं होगा, क्योंकि आपको उससे प्रेम नहीं था। और अगर आपको 1% भी प्रेम है तो आप उदास रहेंगे, किसी यादों में रहेंगे, यानी कोई भी याद है उनकी अच्छी बुरी उनमें रहेंगे, आपका मन दुखी होगा। तो जब मन दुखी हो रहा है तो उसके पीछे का स्थायी भाव क्या है? प्रेम है। तो हमें यहाँ पर चाहे वो वियोग हो या संयोग, दोनों के अंदर स्थायी भाव हमारा रति ही रहता है। ठीक है, प्रेम है तो ही वियोग है। आश्रय आलंबन, जिसके मन में वियोग का भाव जग रहा है, नायक या नायिका कोई होगा। मैंने आपको पहले ही बताया श्रृंगार रस में हमेशा हमारा आश्रय आलंबन अगर नायक है तो विषय आलंबन नायिका उसका विरोध होता है, और अगर नायिका आश्रय आलंबन है तो विषय आलंबन फिर उसका नायक रहेगा।
जो हमारा श्रृंगार रस है, ठीक है, श्रृंगार रस के अंदर एकदम उल्टा होता है। तो विषय आलंबन में वह व्यक्ति जिसके कारण मन में भाव जगाया। अब यहाँ पे यदि नायक है तो यहाँ नायिका, और यहाँ नायिका है तो यहाँ नायक, बिल्कुल एकदम उल्टा रहेगा। उद्दीपन की अगर हम बात करेंगे तो कोई भी परिस्थिति या कोई एक वस्तु जिसके कारण हमारे जो स्थायी भाव जग रहा है, इसके अंदर हो सकता है जैसे उदास गायन वादन। उदास गायन वादन मतलब जैसे हम कहते हैं ना सैड सॉन्ग, ठीक है, या वर्षा, कहीं वर्षा आ जाए, आप अकेले हो और वर्षा आ गई तो आपको तुरंत अपने प्यार की याद हो आती है, तो ये क्या है, वर्षा आपको वो उद्दीपन का काम कर रहा है, यानी याद दिला दिया, अरे उन्हें वर्षा में भीगना बड़ा अच्छा लगता था तो याद हो आई। एकांत स्थल, जैसे ही आपको एकांत मिला आप तुरंत उनकी यादों में चले गए, तो ये भी हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है, हमारे स्थायी भाव को जगाने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद अनुभाव, जब हमारे मन में स्थायी भाव जग गया तो फिर हमारे मन में अनुभाव क्या होता है, यानी आश्रय की चेष्टाएं क्या होती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया क्या होगी आश्रय की। तो आश्रय की क्रिया प्रतिक्रिया आंखों से आंसू का गिरना हो सकता है, जब याद आ गई तो आंखें जरूर, बिल्कुल स्वाभाविक है, आंखें भर आएंगी। आहें भरना, रोना, ठीक है, या फिर उसे फोन कर लेना, ठीक है, कई बार होता है। चलिए आगे, संचारी भाव। संचारी भाव हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके अंदर विषाद, विषाद का मतलब होता है दुख, ठीक है, जो हमारे मन में कोई दुख, भारीपन, जो मन बहुत भारी है, ऐसा दुख नहीं कि जिससे कोई दर्द हो रहा है, या ऐसा नहीं, दुख का मतलब भारीपन, ये विषाद उसके लिए आता है जब मन ना लगे। चिंता, अब अगर आप उनसे दूर हैं तो आपके मन में स्वाभाविक है उनके लिए चिंता हो जाएगी। नाराजगी भी हो सकता है, सारे होना जरूरी नहीं है, कोई सा एक इनमें से हो सकता है, ठीक है। स्मृति, स्मृति का मतलब होता है यादें। अब अगर आपसे दूर है आपका प्यार तो आप स्मृति में यानी यादों में चले जाते हैं, तो ये भी संचारी भाव में आता है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे पढ़ते हैं, उदाहरण समझते हैं। मान लो हमको उदाहरण दिया है, देखो आपको ना एक बात मैं बता देती हूँ, आप चाहे रस पढ़ें, अलंकार पढ़ें या छंद पढ़ें, खैर छंद के लिए तो आपको मात्राएं करना है, रस पढ़ें या अलंकार पढ़ें या फिर जैसे गुण आते हैं आपके वो भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो इन सबको जानने के लिए आपको ना पद्यांश का भावार्थ आना जरूरी होता है। कोई शॉर्ट ट्रिक आपकी काम नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि इस ऐसे शब्द आपको दिखें तो ये लगा देना, वो सिर्फ एक क्या होता है ना, तुक्का होता है। देखो मैं बिल्कुल एकदम स्पष्ट आपको बताऊंगी, वो क्या होता है, तुक्का होता है। कई बार हम उस तुक्के में सफल हो जाते हैं और कई बार हम उसमें फंस भी जाते हैं। तो आपको हमेशा ना फोकस किस पे करना है, उसके भावार्थ पे करना है, उसका भाव क्या है, भावार्थ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं आपको कोशिश करती हूँ बताने की। जैसे दिया ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही। अब भले ही हम पढ़ रहे हैं इस समय मानक हिंदी, लेकिन यहाँ पर पंक्ति किसकी आ गई है, ब्रज भाषा की आ गई है। तो जो लोग ब्रज की बोली से हैं उनको तो ये बहुत इजी लगेगा, उनको समझ में आएगा, उनकी बोली से घुला मिला है। लेकिन जो लोग ब्रज को नहीं समझते या ब्रज बोली को नहीं समझते उनको थोड़ा अटपटा लगेगा। तो जो मानक हिंदी है ये हमारी सारी बोलियों का एक आधार है। तो जो लोग मानक हिंदी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो वो आसपास की बोलियों का भावार्थ निकाल ही लेते हैं। तो इसलिए आपको फोकस अपनी मानक हिंदी पर रखना चाहिए। यहाँ पर आपको दिया है शब्द से ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही। अब विसरत का मतलब यहाँ पे है भुलाना। स्थिति कुछ ऐसी है, चलिए रस पढ़ रहे हैं, रस में आपको रस ना आए तो फिर बेकार है, थोड़ा सा रस दिलाने की कोशिश करती हूँ। स्थिति ऐसे है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो गोकुल से आ चुके हैं, कहाँ पर हैं, मथुरा में। अब मथुरा में आ गए हैं तो अब इसके पीछे की कहानी तो बहुत लंबी है। वो कहते हैं, कुछ कहने वाले लोग हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझ के ऐसी स्थिति बनाई है, लेकिन जो भी हो, इन पंक्तियों में बस ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज में यानी मथुरा में हैं और वो ब्रज को याद कर रहे हैं, गोकुल को याद कर रहे हैं, और गोकुल को याद करके, उनकी बातों को याद करके उनकी आंख में आंसू आ गए हैं। तभी उनके मित्र, जिन्हें ऊधो नाम से जानते हैं, वो आते हैं और वो उनसे कारण पूछते हैं कि अरे कृष्ण की आंखों में आंसू, वो इतने उदास क्यों हैं।
तो वो बताते हैं ऊधो को कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हे ऊधो मुझसे ना ये ब्रज भुलाया नहीं जाता, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। अब देखो यहाँ पे आपने अगर पर्यायवाची याद किया होगा तो आप इसका अर्थ निकाल लेंगे। यहाँ दिया है हंस सुता। हंस सुता किसका पर्यायवाची है? हंस सुता कहते हैं यमुना को। तो यमुना की सुंदर कगरी, कगरी मतलब किनारा, वो यमुना का सुंदर किनारा, और द्रुमन की छाई, द्रुमन मतलब पेड़ के लिए कहा गया है। द्रुमन किसका पर्यायवाची है? पेड़ का पर्यायवाची। और उसके किनारे में जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी छाया मुझसे नहीं भुलाई जाती। वे सुरभि वे बच्च दोहनी, सुरभि, सुरभि किसका पर्यायवाची? गाय के लिए कहते हैं। और बच्च, बच्च अब गाय के जो बच्चे हैं उनके लिए कहा गया है। और दोहनी मतलब दूध निकालना, यानी वो गाय, वो बछड़े, वो उनका दूध निकालना। खरिक दुहावन जाही, यानी जो गाय बछड़े उनका दूध निकालना और उनको कहाँ पर खाना खिलाने के लिए, चराने के लिए वन को ले जाना, वो सारी चीजें मुझसे भुलाई नहीं जाती। अब उस चीज को याद कर रहे हैं। कहते हैं ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल बाल यानी जो गोकुल के जो ग्वाल बाल थे, मेरे मित्र थे, उनके साथ मिलकर हम कुलाहल मतलब खेलना कूदना, शोर मचाना। नाचत गही गही बाही, यानी उनके गले में बाहें डालकर जो हम नाचते थे, वो सारी बातें मुझे याद आती हैं। तो वो उस बात को याद कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं ये मथुरा कंचन की नगरी, वो कहते हैं हे उधो, मैं जानता हूँ ये जो मथुरा है ना, कंचन की नगरी, कंचन कहते हैं मतलब हीरे जवाहरात, ये हीरे जवाहरात की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, यानी इसमें बहुत मणि है, हीरे मोती है, सारी चीजें सब जड़ा पड़ा है इसमें। जबी सुरति आवत व सुख की, जिये उगमत तन नाही, जब भी मुझे अपने गोकुल के जो सुख की मेरे अंदर जब याद आती है, तो मेरा जो जिये, जिये मतलब हृदय की, यानी जो मेरा जो हृदय है वो यहाँ नहीं लगता, यानी जो उसमें उमंग उठती है, जो वहाँ की यादें आती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अगन भांति करी बहु लीला, जशोदा नंद निबाही। और यहाँ पे कहा गया आंगन मतलब यहाँ पे आंगन के लिए आया है कि मैंने यशोदा और नंद बाबा के आंगन में विभिन्न प्रकार की लीलाएं जो की हैं। सूरदास प्रभु रहे मौन है, ये कहीं कहीं पछताही। और ये सारी बातें कह के कि जो मेरे यशोदा माँ और नंद बाबा हैं, उन्होंने मेरी इतनी विभिन्न प्रकार की लीलाओं को बर्दाश्त किया, उन्होंने झेला, वो सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं। और जब मुझे याद आती हैं तो मेरा मन यहाँ इस मथुरा में नहीं लगता। और वो ये कहकर, यानी सूरदास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो जाते हैं और मन ही मन पछता रहे हैं कि वो यहाँ पर मथुरा क्यों आए हैं। अब देखो यहाँ पर गोकुल से दूर हो जाना, गोकुल के अपने दोस्त, अपनी माता, अपने पिता, वहाँ पर जो और सारी स्थिति परिस्थितियाँ थी, उन सब से दूर हो जाने के कारण जो कृष्ण हैं उनके मन में क्या है? दुख है, वियोग है। तो यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि इसका स्थायी भाव क्या है, तो आप इसमें बताएंगे रति, क्योंकि कृष्ण को गोकुल से क्या है? प्रेम है, इसलिए यहाँ पर स्थायी भाव क्या होगा? रति होगा। अगर पूछा जाए कि इसमें आश्रय आलंबन क्या है, तो आप कहेंगे कि आश्रय आलंबन यानी किसके मन में दुख उत्पन्न हो रहा है? कृष्ण के मन में उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर कृष्ण आश्रय आलंबन है। एक बात और ये ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर पद्यांश के अंदर आपको विषयालंबन मिले। वहां पर विषयालंबन की जगह कई बार आपका उद्दीपन भी होता है। उद्दीपन कौन सा? निर्जीव। तो यहाँ इस पंक्ति के अंदर विषयालंबन नहीं है। अगर हम फिर भी खोजने की कोशिश करें कि नहीं, फिर भी खोजते हैं, तो यहाँ पर विषयालंबन आपको वो सजीव लोग दिखेंगे, जैसे माँ यशोदा, नंद बाबा या ग्वाल बाल, आप उनको विषयालंबन के अंदर रख सकते हैं क्योंकि वो सजीव हैं।
बाकी अगर हम उद्दीपन की बात करें तो उद्दीपन में आ गया यमुना का किनारा, वो पेड़ों की छाया, वो गायों का दोहना, बछड़ों का दूध पिलाना या उनको चराने के लिए ले जाना, वो सारी जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं उनका याद आना, जो कृष्ण को याद आई हैं, वो सब हमारे किस में आ जाएंगी, उद्दीपन के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे अनुभाव की, अनुभाव क्या है, तो अनुभाव क्या होता है, आश्रय की चेष्टा, कृष्ण ने क्या चेष्टा की है, इन बातों को याद करके चुप हो जाना, यानी कृष्ण ने क्या किया है, उन बातों को याद करके वो चुप हो गए हैं और मन ही मन पछता रहे हैं, ये उनकी क्रिया प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो वो मन ही मन पछता रहा है, कृष्ण का बातों को याद करके चुप हो जाना, मन ही मन पछताना, या अनुभाव के अंदर आएगा। संचारी भाव क्या है, संचारी भाव होगा यहाँ पर चिंता, उनको चिंता है थोड़ी सी, और दूसरा संचारी भाव आ जाएगा स्मृति, क्योंकि वो गोकुल की क्या कर रहे हैं, यादें आ रहे हैं। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं, एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है, निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे। आप लोगों ने अगर जो सूरदास जी का काव्य पढ़ा होगा तो वो बहुत ही खूबसूरत है। सूरदास के काव्य को अगर आप देखें, चाहे उनका वियोग पढ़ें चाहे उनका संयोग पढ़ें, बहुत ही खूबसूरत होता है वो। तो यहाँ पर वही पंक्ति है। अब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो याद है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, या फिर कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको एक तरह से उसकी व्याख्या ले आऊँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसकी व्याख्या, जो सूरदास के काव्य है उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब उद्धव को कृष्ण ने इस तरह की बातें कही तो अगले पद्यांश में उन्होंने ये बात कही है कि उन्हें ये सारी बातें क्यों याद आती हैं। तो उन्हें ये सारी बातें इसलिए याद आती हैं क्योंकि गोकुलवासी जो हैं वो मुझे कभी भूलते नहीं हैं। तो वो उद्धव को ना एक साजिश के थ्रू, यहाँ कहते हैं कि उद्धव को अपने ज्ञान का ना अभिमान हो गया था, इस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने उसको साकार ईश्वर भक्ति प्रदान करने के लिए उन्हें गोकुल भेजा था, ऐसी साजिश करके कि मुझे याद आ रही है गोकुल की, तुम जाओ उन लोगों को निराकार ईश्वर की भक्ति का गुणगान सिखा के आओ, मुझे थोड़ा सा भूलें। तो ये सोचकर उद्धव गोकुल चले जाते हैं। जब वो वहाँ गोकुल जाते हैं तो वहाँ पे गोपियों को उनसे हालचाल पूछ रहे हैं पहले। तो गोपिकाएं अपनी बात बता रही हैं उन पंक्तियों में उद्धव को ही कि निशिदिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावश। देखो, जब आपको ना पंक्तियों का अर्थ याद होता है ना, शब्द जो होते हैं उनका अर्थ याद होता है, निकाल लेते हैं। जैसे अगर आपका आ जाए कि पावस ऋतु, तो पावस ऋतु क्या होती है, बरसात ऋतु को ना पावस ऋतु कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारे जो नैन हैं वो निश मतलब रात, दिन मतलब दिन, ये जो हमारे नैन हैं, हमारी जो आंखें हैं, ये रात दिन हमारे ऊपर बरसात करती रहती हैं। अब इस पंक्ति से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये क्या है, अलंकार लाने की कोशिश की गई है कि आंखें बरसती हैं मतलब आंखों से आंसू बहते हैं, वो रो रहे हैं। इस बात से आपको साफ समझ में आ गया कि गोपिकाएं भी किस में है, दुख में है, वियोग में है। वियोग में है तो पंक्ति में कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार है, आराम से पहचान सकते हैं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, यानी जब से यहाँ से कृष्ण गए हैं तब से हमारे ऊपर हमेशा क्या है, पावस ऋतु रहती है। गोपिकाएं ऐसा बता रही हैं। तो इन पंक्तियों के अंदर क्या है, वियोग श्रृंगार आ जाएगा। सारी चीजें आप ऐसे ही निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। तीसरा उदाहरण अगर हम देखें, ऊधो मन नाही 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। अब इनकी बातचीत तो बहुत लंबी है, कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है। जब उद्धव उन्हें बार बार समझाते हैं, पहले गोपिकाएं अपनी मनोदशा बताती हैं, फिर उद्धव उनको निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सुनाते हैं, और वो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सुनने के बाद ना जब थक जाती हैं तो उद्धव को एक बात बोलती है, हे उद्धव मन नाही 10-20, हमारे 10-20 मन नहीं है उद्धव, एक हुतो सो, एक ही था हमारे पास, और गयो श्याम संग को आराधे ईस, एक मन था वो भी श्याम के साथ चला गया। अब तुम ही बताओ
हम किस मन से, जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो, हम उस ईश्वर को किस मन से ध्याएं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया उनके मन में भक्ति किसके प्रति है, कृष्ण के प्रति। भक्ति नहीं, हम यहाँ पर प्रेम कहेंगे क्योंकि गोपिकाओं की बात कर रहे हैं। तो उनके मन में प्रेम किसके प्रति है, कृष्ण के प्रति है। तो वो अब किसी और से प्रेम नहीं करना चाहती, इवन ईश्वर से भी नहीं, तो वो कृष्ण को प्रेम कर रही है। वियोग है, कृष्ण के पास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम तीसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा हमारा आता है यहाँ पर करुण रस। कई बार हमारे स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि मैडम वियोग श्रृंगार रस और करुण रस, इन दोनों में अंतर क्या है। मन में दुख तो दोनों में ही आता है, बिछड़ना तो दोनों में ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है। तो आपको यहाँ पे ना एक बात अच्छी तरह से समझनी है। करुण रस जो है ये उन पद्यांश के अंदर आएगा जब हमसे कोई साथी बिछड़ गया और उसके जीवन में कभी वापस लौटने की उम्मीद ना हो। जैसे अगर हम प्रेमी प्रेमिका की बात करें, प्रेमी प्रेमिका जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, चाहे वो नज़दीक हैं चाहे वो दूर हो गए, लेकिन जब वो दो लोग दो ही हैं तब तक उनके बीच में संयोग और वियोग चलेगा। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक की शादी हो जाती है, वो किसी और का हो जाता है, अब जो वो तीसरा बचा, यानी जो एक बंदा रह गया बच के, उसके लिए वो इंसान क्या हो गया, वो करुण रस हो गया। अब वो वियोग नहीं है, वो वियोग तब तक होता है जब तक उसके वापस आने की उम्मीद होती है। यही एक अंतर है वियोग और करुण रस में। जब कोई हमारे पास कभी वापस ना आए, मरते दम तक वापस ना आए, उससे जुड़ी चीजें फिर करुण रस में आ जाती हैं। दूसरा, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो वो हमारा करुण रस में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी की मृत्यु हो गई या किसी का एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गया है, दुर्घटना में कोई अंग क्षत विच्छिन्न हो गया, तो वो चीज किस में आएगी, करुण रस में आएगी। या फिर तीसरा आता है गरीबी। अगर कोई गरीबी के कारण दुखी है या उसके जीवन में दुख है तो वो किस में आएगा, करुण रस में। तीन चीजें मैंने बता दी। कभी वापस ना आना, जहां पर कभी वापस ना मिलने की उम्मीद हो जाए, यानी उम्मीद खत्म हो जाए, जहां कभी कोई वापस ना आए, उसे हम किसके अंदर रखेंगे, वियोग के अंदर रखेंगे। दूसरा हमारा आ जाता है किसी की मृत्यु हो गई है, कोई जान से मर गया या कोई दुर्घटना हो गई है, अंग क्षति विच्छिन्न हो गया है। तीसरा हमने कहा कि अगर कोई गरीब है या गरीबी की वजह से क्या परेशान है, दुखी है, वो हमारा 3 पॉइंट किसके अंदर आएगा, करुण रस के अंदर आएगा। ये चीज आपको समझनी होगी। चलिए इसके हम स्थायी भाव की बात करें। इसका स्थायी भाव होगा हमारा शोक, ठीक है। इसके बाद आश्रय आलंबन, जिसके मन में शोक यानी दुख उत्पन्न हो रहा है। विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में शोक का भाव जगा है, ठीक है, यहाँ पर विषय आलंबन। उद्दीपन, वे परिस्थितियां या वस्तुएं जिनके कारण हमारे मन में स्थायी भाव, यानी जो भी स्थायी भाव है, चाहे वो शोक का है या हास का है, वो हमारा किस में आता है, स्थायी भाव में। अब यहाँ पर क्योंकि हम करुण रस पढ़ रहे हैं तो स्थायी भाव इसका क्या होगा, शोक ही होगा, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं जैसे किसी की मृत्यु, कोई दुर्घटना या कोई गरीबी, इस तरह की चीज आ जाए तो वो हमारा उद्दीपन में काम करेगी। अनुभव, आश्रय की चेष्टाएं क्या होंगी, तो आश्रय की चेष्टाएं होंगी रोना, चीखना, चिल्लाना, छाती पीटना आदि, तो ये सब क्या है, आश्रय की चेष्टाएं होंगी। उसके बाद संचारी भाव की बात करें हम, तो संचारी भाव विषाद, फिर वही दुख। याद रखिएगा, मैंने पहले ही आपको बताया था, पहली क्लास में आपको ये बात बताई थी कि जो विषाद है आपका ये या संचारी भाव, हम संचारी भाव की बात कर रहे हैं कि संचारी भाव आपका एक से अधिक रस में भी होता है। तो हमारा अगर उसमें वियोग श्रृंगार में आ गया तो यहाँ भी आ जाता है। त्रास होगा, चिंता होगा, जड़ता होगा, दीनता होगा। जड़ता मैंने आपको पहली क्लास में बताया ही था क्या होता है जड़ता। चलिए, यानी कभी कभी हम किसी की मृत्यु का समाचार सुनकर भी जड़ रह जाते हैं एकदम से, जिसकी हमने कल्पना ना की हो, और ऐसा हो गया तो हमें इस तरह से लगता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया है हमारा पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। पद्यांश मैंने पूरा ले लिया है, आपको भावार्थ भी सिखाना है ना, इसलिए मैंने पूरा ले लिया है। नहीं तो कभी कभी आपका ना थोड़ा बहुत ही आता है, 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन आ जाती है।
यहाँ पर जो यशोधरा है वो अपनी सखी से बात कर रही है। आप जानते हैं ये पंक्तियां कब की हैं? मैं आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ये पंक्तियां हैं जब सिद्धार्थ अपने घर को त्याग कर जंगल में चले जाते हैं ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए, तप करने के लिए, और उन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब वो सिद्धार्थ नहीं क्या कहलाए हैं? गौतम बुद्ध कहलाए हैं। और उनके जीवन में जब ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो ये ख्याति, उनकी ये प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल जाती है। ये बात उनके घर तक भी पहुंचती है, यानी उनके महलों तक भी पहुंचती है। तो जो सखी होती है वो उनकी पत्नी जो यशोधरा, वो जिसको त्याग कर गए हैं, वो उसके पास पहुंचते हैं, और मतलब उसके पास तक भी पहुंचती है ये बात। और उसके बाद वो वहां पर लोग बताते, जब सखी उनसे कहती है कि तुम्हें तो गर्वित होना चाहिए, तुम्हारे पति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो महात्मा बन गए हैं, तो वो यशोधरा अपनी सखी से ये बात कहती है अपने मन की दशा को। उस समय वो कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या वो मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। क्या तुमको लगता है कि वो जब वो मुझे इस तरह से त्याग के गए हैं, अगर वो मुझसे कहते तो क्या उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो मुझे अपने पथ की बाधा समझते? यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि मैडम ये तो वियोग श्रृंगार भी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा ये वियोग नहीं है। क्यों वियोग नहीं है? क्योंकि गौतम के वापस आने की कभी उम्मीद नहीं है। अब यहाँ पर जो यशोधरा है उसके मन में ना एक वेदना है, और वेदना क्या है? ये कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। उसके मन में ये दर्द है कि एक बार वो मुझे कह के तो जाते, वो मुझे बिना बताए छोड़कर ऐसे ही चले गए। अगर वो मुझे कह के जाते तो मैं खुद उनके लिए काम करती। क्या करती? उन्होंने कहा, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। उनके मन में जो दर्द है कि उन्होंने मुझे बहुत माना, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, उसके बाद भी क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना? उन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मेरे जीवन का जो उद्देश्य था, मेरे मन में जो भी, मतलब मेरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, जो उनके मन में चलता था। यदि उनके मन में त्याग की ही भावना थी या तपस्या की भावना थी तो वो मुझे कहते। यहाँ पर तभी वो कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगर उनके मन में कुछ ऐसा था तो क्या मैं अपने ही बारे में सोचती? मैं उनके बारे में भी सोचती। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते। फिर वो अपनी सखी से एक बात और कहती है कि हे सखी, तुम जानती हो हम छत्राणी हैं, और छत्राणी जो होती हैं जब युद्ध की बात आती है तो अपने प्रियतम को सजा दजा कर, टीका लगाकर और शस्त्र अस्त्र देकर खुद वो भेज देती हैं। कहते हैं कि जब वो रण में उनको भेजती हैं तो क्या उनके वापस आने की उम्मीद थोड़ी ना होती है? रण में जा रहे हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम छत्राणी धर्म के खातिर या उनके मन के खातिर उनको भेज देती है। तो अगर उनका मन इस संसार से भर गया था तो वो मुझसे कहते, मैं स्वयं उनको सजा धजा के भेज देती। तो ये भी उनके मन में क्या है? ये दर्द है उनके मन में। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। पहली पंक्तियों में आपको रस मिल चुका है, लेकिन इतने पद्यांश की व्याख्या कराने का मेरा एक ही उद्देश्य है, ताकि आपको भावार्थ करना आए, आपको पंक्ति के पीछे का भाव निकालना समझ में आए। रस और अलंकार के साथ ही मैं आप लोगों को, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या और सब्जेक्टिव एग्जाम जहां पर उन्हें भावार्थ लिखना होता है, उस चीज़ की तैयारी करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी के साथ पढ़ाती हूँ। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, सिर्फ कहानी नहीं सुननी, सिर्फ रस नहीं लेना है, आपको सीखना भी है कि कैसे हम किसी पंक्ति के पीछे की व्याख्या करेंगे, उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर वो कहती हैं कि सखी वे मुझसे कह के जाते, यानी मेरे जो मन में ये दर्द है वो तभी कम होता अगर वो मुझे कह के जाते। और फिर उन्होंने ये पंक्ति लिखी। अब आपके एग्जाम में ना पूछा यही जाता है, हुआ ने यह भी भाग्य अभागा, किस पर विकल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। अक्सर आपके एग्जाम में ये पंक्ति पूछी जाती है, कहा जाता है इसमें रस बताइए। तो आपको यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में वो कहती हैं कि ये बताओ, हुआ ने यह भी भाग्य अभागा,
कि मेरा भाग्य या भागाई तो है, किस पर विकल गर्भ अब जागा। यानी ये जो तुम जिस गर्भ को जगाने की बात कर रही हो, ये किस पर जागे, जिसने अपनाया था त्यागा, यानी जिसने मुझे अपनाया था वही मुझे त्याग के गया है। रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हे सखी, मुझे बार बार एक ही बात स्मरण आती है कि वो मुझे बस कह कर जाते। तो ये यशोधरा के मन में क्या है, एक वेदना है, और ये एक ऐसी वेदना, एक ऐसा दर्द है जो कभी खत्म नहीं होगा, यानी उसकी मृत्यु से पहले तो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके अंदर भी क्या है, हमारा करुण रस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम हास्य रस की। अब हास्य रस तो आप जानते ही हैं, जैसे हास्य हंसी, पूरा हमें जहाँ हंसी आती है। तो अब हम हास्य रस की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हास्य रस की परिभाषा हमारी क्या आ जाएगी, सीधा सिंपल सा, जहाँ पर जिन पंक्तियों में या जिस काव्य के अंदर हमें हंसी आए, हमारे मन में गुदगुदी हो, वहाँ हमारा क्या होगा, हास्य रस होगा। या हम कह सकते हैं अगर किसी को देखकर या देखकर सुनकर जहाँ पर भी हमें मन में हंसी आए, मन में आए, या गुदगुदाए मन, या जोर से ठहाके लगा के हंसी आए, कैसे भी आए, बस क्या एक होना चाहिए, हंसी आनी चाहिए, वहाँ हमारा क्या होगा, हास्य रस होगा। तो यहाँ पर देखना है स्थायी भाव इसका क्या होगा, इसका स्थायी भाव हो जाएगा हास, स्थायी भाव हास। इसके बाद हम आश्रय आलंबन की बात करें, जिसके मन में हास का भाव जगा है। अब इसके अंदर कौन कौन हो सकता है, कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक हो सकते हैं। आश्रय आलंबन में मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कवि, श्रोता, पाठक, दर्शक, ये सब हमारे आश्रय आलंबन में होते हैं नायक के साथ, यानी जो भी होता है, नायक हो या नायिका, यानी आश्रय आलंबन के साथ ये भी होते हैं। विषय आलंबन, वह व्यक्ति जिसके कारण मन में हास्य का भाव जगता हो। इसके अंदर हम एक नाम ले सकते हैं, जैसे जोकर, जोकर को देख के हमारे मन में हास्य का भाव जग जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम बात करें उद्दीपन की, तो उद्दीपन में हमारा क्या आएगा, हंसाने वाले के हाव भाव आ जाएंगे, वे परिस्थितियां, स्थितियां जिनके कारण हमारे मन में हंसी का भाव जग रहा है। अनुभाव क्या होगा, आश्रय की हास्य चेष्टाएं, यानी आश्रय हास्य की कैसी चेष्टाएं करता है, जैसे ठहाके लगाकर हंसना, दांत निकाल के हंसना, लोट पोट होके हंसना, लुढ़क लुढ़क के हंसना, जैसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद संचारी भाव आता है। संचारी भाव में हमारा क्या होगा, हर्ष, उत्सुकता होगा, चपलता, चंचलता होगा, यानी चपलता, चंचलता, हंसी के अंदर यही सारी चीजें हमारी रहती हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको क्लास 1 कराई थी, यानी रस की क्लास 1, वहां पे मैंने आपको ना एक क्वेश्चन दिया था, और उसमें दिया था कि आपकी जो ये पंक्ति है पहली, आपके एग्जाम में ना एक प्रश्न पूछा जाता है, विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। ये पंक्ति, इतनी पंक्ति दी हुई होती है, और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर रस कौन सा है। ऑप्शन में करुण रस, वियोग श्रृंगार रस, हास्य रस, या इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। अक्सर लास्ट क्लास में भी आप लोगों ने यही किया था। इसमें क्या देखा, जैसे दुखारे शब्द देखा या उदासी शब्द देखा, इन शब्दों को देखकर आपने क्या लगा दिया कि इसके अंदर तो करुण रस होगा। बहुत लोगों ने वियोग श्रृंगार भी लगाया। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या है, हास्य रस है। अब आज मैं आपको समझाती हूँ हास्य रस कैसे है। पहली चीज तो आप इस पहली ही पंक्ति को देखकर समझ सकते हैं। मैंने क्लास शुरू होने के साथ ही साथ आपको एक बात कही थी कि कभी भी रस और अलंकार आप ट्रिक पे मत करिएगा। कोई भी आपको पढ़ाए, ट्रिक दी जाती है, किसी भी आप सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी ही नहीं, ट्रिक हमेशा आपकी 90% काम करती हैं, 10% काम नहीं करती। ये बात बिल्कुल याद रखिए। 10% में कभी कभी हम फंस जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हमारे एग्जामिनर वही 10% में हमें फंसाने की कोशिश करता है। जैसे ये, विंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी, आपको भावार्थ से निकालना है। विंद के वासी उदासी, विंद मतलब विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले,
उदास हैं, बहुत उदास हैं। क्यों उदास हैं, जरा उनकी उदासी का कारण सुनो। तपोव्रतधारी, जिन्होंने तप करने का व्रत धारण कर रखा है, यानी तपस्वी जो हैं, यानी ऋषि मुनि जो, उन्होंने वो क्यों है, क्या है, बिनु नारी दुखारे, यानी बिना नारी के, बिना स्त्री के महादुखी हैं। अब आप यही सोचो, हंसी इसी पंक्ति में, जब उन्होंने तप का व्रत लिया है, जब वो तपस्वी बने हैं, जब वो ऋषि मुनि बने हैं, तो उन्हें नारी की क्या आवश्यकता है। तो हास्य इसी पंक्ति में है कि बिना नारी के वो बड़े दुखी हैं, तो हास्य इसी में आ जाता है। जब इतने ही दुखी थे तो आपने तप करने का व्रत क्यों लिया, तो इसीलिए इसके अंदर हास्य है। लेकिन इसको पूरा समझने के लिए कहानी सुनिए। यहाँ पर दो उदाहरण हैं आपके, दोनों उदाहरण में दो कहानी सुननी होंगी आपको। ये कहानी क्या है, आप लोगों ने अभी रामायण भी देखी होगी, लॉकडाउन में रामायण चली है तब। तो रामायण में आपको सीन दिखाया गया होगा कि भगवान राम जब अपने विश्वामित्र के साथ जाते हैं, वन में रहते हैं कुछ समय, तो विश्वामित्र उनको एक आश्रम में ले जाते हैं, गौतम ऋषि के आश्रम में। और वहाँ पर एक पत्थर होता है और उस पत्थर पे राम अपना पैर लगाते हैं और वो स्त्री बन जाती है। तो अब ये घटना सब लोगों को पता थी। अब वो आप जानते ही हैं, आपने पता देखा ही होगा रामायण में कि गौतम ऋषि की पत्नी थी, उनको श्राप मिला या जो भी हुआ। अब आप पकड़िए सिर्फ इतनी बात को कि राम ने एक पत्थर को पैर लगाया और वो पत्थर स्त्री बन गया। अब ये बात एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, चौथे वन, पांचवें वन जाते 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 क्या बन गई, ये बात बन गई कि रामचंद्र जिस पत्थर को पैर लगा देते हैं वो पत्थर एक स्त्री बन जाता है। अब ये जो बात है, मतलब ये जो कहानी है, कथा है, या ये कहें अफवाह, ये चारों तरफ फैल चुकी है। राम वन में हैं, उन्हें वनवास हो चुका है, सीता को खोजते फिर रहे हैं, सीता का अपहरण हो चुका है। तो विंध्याचल पर्वत की ओर राम पहुंचे हैं। जैसे ही विंध्याचल पर रहने वाले ऋषि मुनियों ने इस बात को सुना, इस खबर को सुना कि रामचंद्र विंध्याचल पर्वत की ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने मन में लड्डू फोड़ना शुरू किया। अब क्या लड्डू फोड़ना शुरू किया वो आपको समझना है। यहाँ पे वही बात कही है, यानी कवि ने कहा है, ये बताया है कि विंध्याचल के जो वासी हैं बड़े उदास हैं बिना स्त्री के। अब उनके मन में क्या है, गौतम तिये तरी तुलसी सो, तुलसीदास जी बताते हैं, यानी ये पंक्तियां तुलसीदास जी की हैं, आपको यहाँ ये पता चलता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गौतम तिये, तिये का मतलब होता है पत्नी, ठीक। तो गौतम ऋषि की पत्नी को तरा, यानी जैसे उन्होंने तरा पैर, पत्थर से पैर लगाकर, उस कथा को मुनि वृंद, देखो मुनि वृंद, आपको याद होगा मैंने एक वचन बहुवचन पढ़ाए थे, वहां पर वृंद शब्द बताया था आपको। ऐसे सीखना है आपको, सिर्फ आनंद नहीं लेना, अपनी पढ़ाई को अपने दिमाग में भी रखना है। तो मुनि वृंद यानी मुनि के आगे वृंद लगाकर क्या बनाया गया है इसको, बहुवचन। तो यानी मुनियों का झुंड या ऋषि, सारे ऋषि मुनियों ने उस कथा को सुना है और सुख प्राप्त किया है। अब सुख प्राप्त क्या किया है वो अपने मन में सोच रहे हैं। हवे है सिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। अब वो अपने मन में सोच रहे हैं कि ये जो विंध्याचल पर्वत पर जितनी शिलाएं पड़ी हुई हैं, अगर राम के पैर इन पर पड़ जाएं और ये सारी शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएं तो क्या कितना आनंद हो जाएगा जंगल में। अब इतने सारे पत्थर अगर स्त्री में बदल गए तो ऋषि मुनियों के लिए क्या है, आराम हो जाएगा, ऐश हो जाएगा। तो अब इस बात को सुनकर बताइए, आपके मन में हंसी आई ना, हास्य हुआ ना, तो यही आपके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ यही बताता है कि इन पंक्तियों में क्या है, हास्य रस है। और फिर आगे कह रहे हैं, कीनी भली रघुनाथ जू, हे रघुनाथ, हे रामचंद्र, आपने बहुत भला किया है हम पर, जो कृपा करी कानन, कानन कहते हैं वन, कानन को पगु धारे, पगु माने पैर, तुमने जो अपने पैर वन की तरफ जो रखे हैं ना,
या आपने हम लोगों पर बहुत बड़ी कृपा की है, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहे हैं अब राम आएंगे, इन पत्थरों को अपने पैरों से छुएंगे और इस जंगल में भी मंगल हो जाएगा। तो इन पंक्तियों का अर्थ सुनने के बाद आपको हंसी आती है ना, तो यही क्या है, इसके अंदर हास्य रस है। तो आपको ये समझना है। चलिए, कहानी, पहली कहानी खत्म हुई, अब दूसरी कहानी को देखते हैं। दूसरी कहानी में क्या कहा गया है? कहू ने लखा सो चरित बिसेखा, जो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जेहि दिस नारद बैठी फूली, सो दिस तेहि नवलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काही। आपके एग्जाम में ना सिर्फ ये पंक्ति आती है, लेकिन आपको ना मैंने पूरी पंक्ति देकर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि पुनि पुनि मुनि अकसही अकलाही, देखी दशा हर जन मुस्काही। पंक्ति क्या कहती है कि जो मुनि है, ऋषि हैं, वो बार बार उकसा रहे हैं, अकुला रहे हैं, और उनकी इस स्थिति को देखकर वहां बैठे हुए जो जन हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। अब ये पंक्ति में जो ये अर्थ आया है, आपको इसे समझना कि इसके पीछे हास्य कैसे है। तो ये समझने के लिए ना आपको इन 3 पंक्तियों का अर्थ भी समझना जरूरी है, और इन 3 पंक्तियों के साथ साथ आपको उस कहानी को सुनना जरूरी है। कहानी क्या है? कहानी है जब रामायण लिखे जाने की, यानी कहें कि राम के जन्म होने की पटकथा लिखी जानी थी, तो भगवान विष्णु ने एक लीला करी। अब कहानी कितनी सच्ची है, देखो ये तो हम नहीं जानते, बट हमारे जो बुजुर्ग हैं वो ये कहानियां सुनाते हैं हमें, हमने उनके द्वारा ये कहानी सुनी है और वही हमें ये काव्य में मिलती है। तो सच है या झूठ है हमें इस पर नहीं जाना, हमें बस कहानी सुन के ना आनंद लेना है। तो कहानी ये है कि भगवान विष्णु ने एक अपनी योग माया से बड़ी सुंदर सी नगरी बसाई, और उस नगरी में बड़ी सुंदर सी कन्या का स्वयंवर रचवाया। अब जो नारद मुनि थे ना, नारद जी, उन्होंने वो आकाश से जा रहे थे, आपको पता ही है कि नारद मुनि गगन विहार किया करते थे। तो उन्होंने आकाश मार्ग से जाते हुए देखा, तो वो जो राजा की सुंदर सी कन्या थी, उसको देखकर नारद मुनि के मन में प्रेम आ गया। अब उनका प्रेम उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अब ऋषि विषि नहीं बनूंगा, मुझे तो गृहस्थ जीवन में जाना है। तो उन्हें पता चलता है कि उस कन्या का स्वयंवर भी होने वाला है, तो वो भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं और वो भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ना अपना रूप दे दीजिए, यानी मुझे हरि का रूप चाहिए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, भाई तुम्हें हरि के रूप की क्या आवश्यकता पड़ने लगी? तो कहते हैं, देखो भगवान, मुझे बहुत समय हो गया है और अब मैं गृहस्थ जीवन को जीना चाहता हूँ और मुझे गृहस्थ जीवन जीना है। तो श्री हरि उन्हें मना करते हैं कि नारद, तुम्हारा जन्म तो मानव कल्याण के लिए हुआ है, तुम्हें तो ऋषि मुनि ही रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि देखो प्रभु, मैंने हमेशा आपकी भक्ति करी है, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे हरि का रूप देंगे या नहीं देंगे, मैं नहीं जानता। उन्होंने जिद कर दिया, यानी श्री हरि से थोड़ी सी जिद कर दी, अपनी भक्ति का रौब दिखाया। तो श्री हरि ने नारद को एक बात कही कि नारद, तुम्हें हरि का वो रूप मिले जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, यानी ईश्वर और ईश्वर के बाद प्रकृति, तो ईश्वर हमें देने वाला है, लेकिन प्रकृति तोल मोल करने वाली है। वो हम सारे जगत को, यानी हम संसार को, हमारे लिए क्या अच्छा है इसका तोल मोल करके ही वो देती है। ईश्वर से हम जो मांगते हैं, ईश्वर हमें वो सब कुछ दे देता है। तो वही भगवान विष्णु ने कहा उनको कि जो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, हरि का तुम्हें वो रूप मिले नारद। तो प्रकृति ने तोल मोल किया और प्रकृति ने देखा कि नारद का जन्म तो ऋषि के लिए हुआ है, यानी जगत के कल्याण के लिए। अगर ये ग्रस्त जीवन में चले गए तो ये दिक्कत आ जाएगी, इनका जन्म लेने का आधार ही खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति ने हरि का, अब आप जानते ही हो हरि के क्या है, अनेकार्थक शब्द है हरि। तो हरि के पर्यायवाची भगवान विष्णु के साथ साथ बंदर भी होता है, आप लोग जानते ही है, यानी हरि का मतलब बंदर भी। तो अब ऋषि जो है हमारे नारद जी, उनको बंदर का रूप दे दिया प्रकृति ने, कि हरि का रूप मांगा है, बंदर का रूप दे दिया। अब लेकिन नारद ने तो ये सोचा कि मुझे तो विष्णु का रूप मिला है। अब उन्होंने शीशा तो देखा नहीं, आईना देखा ही नहीं, और जाके बैठ गए स्वयंवर में।
जब वो स्वयंवर में बैठ गए तो आप कल्पना कर सकते हो कि जब किसी इंसान को अगर बंदर का रूप दिया हुआ है, अब कोई बंदर जैसा आदमी बैठा है वहां, और वो भी उस जगह पर जहां पर सुंदर सुंदर राजकुमार बैठने चाहिए थे, क्योंकि राजकुमारी का स्वयंवर है, तो लोग वैसे ही उसको देखकर हंसेंगे कि इसने कैसे सोच लिया कि राजकुमारी मेरा वर्ण करेगी। तो वहीं पर अब इन पंक्तियों में है, अब यहाँ समझ रहा है, यानी इस स्थिति के बाद यहाँ पर ये पंक्तियां आती है कि काहू ने लखा सो चरित बिसेखा, यानी जो अभी बताया ना कि कैसा उसका शरीर है, यानी बंदर का रूप है, ऐसा रूप किसी ने नहीं देखा था। लखा का मतलब होता है देखना, अभी तक किसी ने ऐसा रूप नहीं देखा था, जो रूप यानी जो स्वरूप नृप कन्या, नृप मतलब राजा, राजा की कन्या मतलब राजकुमारी, तो राजा की कन्या ने जो रूप देखा ऐसा अभी तक किसी ने नहीं देखा था। मरकट बदन भयंकर देही, अब मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर का पर्यायवाची है, ठीक है। तो मरकट बदन भयंकर देही, भयानक देही थी, यानी उनका शरीर बंदर का है और एकदम भयानक देह बन गई थी। देखत हृदय क्रोध भाते ही, अब जैसे ही उस कन्या ने देखा, राजकुमारी ने उसको यानी नारद जी को देखा, तो उन्होंने तुरंत अपने मन में क्रोध धारण कर लिया। अब उनको क्रोध क्यों आया? उन्हें क्रोध इसलिए आया कि इस बंदर जैसे यानी बंदर रूप वाले व्यक्ति ने कैसे सोच लिया कि मैं इसका वर्ण करूंगी, तो उसे क्रोध आ गया। अब क्रोध आने के बाद उसने क्या किया? जेहि दिस नारद बैठे फूली, अब नारद जी तो अपने मन में फूले समाये बैठे हुए हैं कि अब तो सबसे सुंदर रूप मेरा ही है, राजकुमारी मुझे ही वर्ण करेगी, यानी जिस दिशा में वो बैठे हुए थे नारद जी। सो दिस ते ही विलोकी न भूली, यानी विलोकी, विलोकी का मतलब है यहाँ पर देखना फिर से, और भूली मतलब भूल कर भी, यानी उस राजकुमारी ने उस दिशा में भूल कर भी नहीं देखा। पुनि पुनि मुनि अक्सही अकुलाही, अब जब राजकुमारी एक राजकुमार को देखने के बाद दूसरे की तरफ जाती, तो उस स्थिति में जो ऋषि हैं वो बार बार उकलाते और अपनी सीट से खड़े हो जाते थे कि मेरी तरफ क्यों नहीं आ रही है। देखी दशा हर जन मुस्काही, और वहां जो राजकुमारी का स्वयंवर देखने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, वो नारद जी को देख के अपने मन हंस ही रहे हैं, यानी मन ही मन हंस रहे हैं। तो ये कहानी सुन के यानी पंक्ति का भाव सुन के आपके मन में क्या भाव जगा? हास्य का भाव जगा। तो यहाँ कौन सा रस है? हास्य रस है। याद रखिएगा। अब आप लोगों को बता देती हूँ आपके एग्जाम में कौन सी पंक्ति पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पुनि पुनि मुनि अक्सही अकुलाही, ये पंक्ति, इसमें कौन सा रस है? और दूसरी पूछी जाती है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, ये पूछी जाती है। दोनों लगभग हर एग्जाम में आते हैं। तो ये दोनों पंक्तियां, अब आपको ये बात समझ में आई कि किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, हमें कैसे भावार्थ निकालना है, इनके अंदर स्थायी भाव, आश्रय आलंबन, विषय आलंबन, ये सारी चीज कैसे समझनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं हर बार एक ही बात आपसे कहती हूँ, हिंदी को पढ़िए, एक बार पढ़िए, सिर्फ एक बार पढ़िए, बार बार नहीं, लेकिन समझ के पढ़िए। रट के पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, हर बार हर एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, हर 2 महीने बाद, हर 4 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद वो आपसे बाय बाय टाटा कह के चली जाएगी। लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, पूरी व्याख्या हर एक चीज को पूरी जड़ तक जाकर पढ़ेंगे, तो जीवन पर्यंत हिंदी आपकी हो जाएगी, आप अपने बच्चों तक को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा आपको ज्ञान लेना चाहिए जो पूरे जीवन आपके साथ हो। ऐसा ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं जो आपको महीने 2 महीने बाद छोड़कर चला जाए। आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी हिंदी की, सामान्य हिंदी की अगर क्लासेस आप लेना चाहते हैं, पूरी क्लासेस एकदम स्टार्टिंग से अगर पढ़ना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड करिए निधि एकेडमी। प्ले स्टोर पर जाइए, निधि एकेडमी डालिए, ऐप आ जाएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्लासेस दी हैं। इस समय आपको बता देती हूँ, लॉकडाउन आपका लगभग खत्म हो गया है, तो अभी जो क्लासेस हैं, अभी वो क्लासेस आपको 999 में मिल रही हैं। लेकिन अगर एक बार क्लासेस आपकी ऑनलाइन क्लास यानी जो ऑफलाइन क्लास आपकी शुरू हो जाती है,
तो उसके बाद आपको ये नहीं मिलेंगी, ये आपको डिस्काउंट में था, आपकी फिर से फीस बढ़ जाएगी। तो अगर आप इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ये क्लासेस ले सकते हैं, पूरी क्लासेस आपको वहाँ पर दी गई हैं। आने ही वाले एग्ज़ाम में यानी आने ही वाले दिनों में आपको आरओ का, जो आपके एग्ज़ाम में आरओ की भी आने वाली है वैकेंसी, जो 2016 में कैंसिल हुई थी या आगे भी आने वाली हैं, तो आरओ के लिए मैं स्पेशल बैच लेके आने वाली हूँ, तो वो उस बैच की भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद यानी इसके आगे का जो हमारा रस है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है, तरीके से इन चीज़ों को करना है। आप लोगों को कोई डाउट रहे, ना समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में अब लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आपकी कमेंट बॉक्स में मैं खुद पढ़ूंगी, खुद आप लोगों को जवाब दे दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है कि जो लिखा नहीं जा सकता, तो मैं उस क्वेश्चन को लेकर वीडियो भी बना दूंगी। चलो तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रखिए, सावधानी रखनी है। अभी हमको अपने जीवन को कोरोना के साथ ही जीना है, तो आगे अपनी सावधानी रखिए, हाथ धोते रहिए और ज़्यादा लोगों से मत मिलिएगा, सोशल डिस्टेंस बना के रखिएगा जो हमारी सरकार कह रही है। ये स्वास्थ्य आपका है, जिंदगी आपकी है, तो सावधानी भी आप लोगों की होगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।